नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विश्वास नियम सर्वोच्च शक्ति के 7 नियम सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता पाने का विश्वसनीय तरीका बाय सरश्री पार्ट 11 कंटिन्यू करती हूँ। घटनाएं विश्वास का आईना है। जीवन की घटनाएं विश्वास की परख करवाने आती हैं। घटनाओं से ही पता चलता है कि आप विश्वासघात पर मात कर पाए हैं या नहीं। आपसे विश्वास योग कर्म हो रहे हैं या विश्वास के विपरीत कर्म हो रहे हैं। आपका विश्वास अंतर्मन तक पहुंचता है या सतही तौर पर ही है। विश्वास सिर्फ कहने के लिए या उस पर कार्य भी हुआ है। एक गांव का एक लड़का जब रस्सी पर चलने की कला में पारंगत हो गया तो वह जगह जगह अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। चुनौतियां बढ़ाने के लिए रस्सी की ऊंचाई बढ़ाने लगा। वह जब भी ऐसा करता अपने विश्वसनीय मित्र से पहले पूछता, तुम्हें क्या लगता मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? मित्र को उसकी कला पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह हमेशा कहता, जरूर इसमें कोई शक नहीं, या तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। मित्र के विश्वास पर विश्वास कर एक दिन उसने 2 पहाड़ियों के बीच रस्सी बांधकर चलने का निर्णय लिया। मित्र ने इस बार भी उसका समर्थन किया और वह सफल हुआ। अगली बार लड़के ने कहा, अपने प्रदर्शन को अधिक रोमांचकारी बनाने के लिए इस बार मैंने सोचा है कि मैं किसी को अपने कंधे पर बिठाकर पहाड़ियों के बीच रस्सी पर चलने का प्रदर्शन करूं। तुम क्या सोचते हो, मैं ऐसा कर पाऊंगा? मित्र ने इस बार भी हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। इस पर लड़का बोला, ठीक है, फिर कल सोए अभ्यास के लिए आ जाना, मैं तुम्हें ही कंधे पर बिठाकर रस्सी पर चलूंगा। यह सुनकर मित्र घबरा गया और हकलाते हुए बोला, कौन, मैं? लड़के ने कहा, हाँ तुम। गांव में किसी और को मुझ पर इतना विश्वास नहीं है जितना तुम्हें, इसलिए तुम ही मेरे कंधे पर बैठ सकते हो। यह सुनते ही मित्र का विश्वास काफूर हो गया और वह उसी रात चुपचाप गांव से भाग खड़ा हुआ। देखा जाए तो यह घटना उस मित्र के लिए आईना बनी जिसमें उसे अपना आंतरिक विश्वास परखने का मौका मिला। जब उसे कंधे पर बैठने के लिए कहा गया तब वह साफ मुकर गया, क्योंकि कहीं न कहीं उसके विश्वास में कमी थी। उसे डर था कि उसका मित्र कहीं उसे गिरा न दे। इससे साफ जाहिर होता है कि उस मित्र का विश्वास केवल ऊपरी तौर पर था, जो उसकी प्रतिक्रिया से सामने आया। इंसान का यही व्यवहार दर्शाता है कि उसका विश्वास सतही है, अंतर्मन तक पहुंचा है। सतही विश्वास घटना के साथ समाप्त हो जाता है और अटूट विश्वास सदा बना रहता है। उससे जीवन में निखार आता है। उदाहरण में दर्शाए गए मित्र की तरह कई बार इंसान भी घटनाओं में बाहर से तो सकारात्मक बातें बोलता है, हाँ मुझे फला पर विश्वास है, सब अच्छा ही होगा, मगर उसके अंदर सूक्ष्म रूप से नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। कहीं कुछ डर पनप रहे होते हैं जो उसके कच्चे विश्वास को दर्शाते हैं। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में नकारात्मक घटनाएं होती हैं और उसका विश्वास कमजोर पड़ता जाता है। ऐसे में यदि वह नकारात्मक घटना को आईना बनाता तो मनन कर पाता कि कहाँ पर उसका विश्वास कम पड़ा, कहाँ नकारात्मक विचार हावी हुए। असल में ईश्वर इंसान की हर इच्छा पूरी करना चाहता है, उसे हर चीज देना चाहता है, चाहे वह प्रेम हो, पैसा हो या सफलता। मगर इंसान इस बात से अनजान है क्योंकि ये सब अदृश्य में होता है, इसलिए उससे विश्वास का योग कर्म नहीं हो पाता। जैसे आपको कोई बल्ब जलाना हो तो आप उस बल्ब के साथ जुड़ा बटन दबाते हैं जिससे बल्ब जल उठता है। इसका अर्थ बल्ब और बटन में पहले से ही कनेक्शन था।
बटन जब बंद होता है तो सर्किट अधूरा रहता है। बटन दबाते ही सर्किट पूर्ण हो जाता है और बल्ब प्रकाशित होता है। इसी तरह जब आपके विश्वास की तार कुदरत से जुड़ती है, यानी दोनों तरफ से विश्वास का सर्किट पूर्ण होता है, तब होता है विश्वास का चमत्कार। मगर जब इंसान के विश्वास में थोड़ा भी लूज कनेक्शन होता है तो सर्किट अपूर्ण रहता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो घटना को आईना बनाकर अपने विश्वास को चेक करें कि कहीं मेरा विश्वास हिल तो नहीं गया। एक महिला ने बाइबल पे विश्वास की ताकत के बारे में पढ़ा कि विश्वास से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। उसे आश्चर्य हुआ और उसने इस बात को आजमाना चाहा। उसके घर के पीछे ही पहाड़ थे, तो उसने रात सोने से पूर्व प्रार्थना की, कल सुबह मेरे उठने से पहले ये पहाड़ यहाँ से हिल चुके होंगे। मगर जब उसने सुबह उठकर चेक किया कि उसकी प्रार्थना का कुछ परिणाम आया भी या नहीं, तो वह निराश हो गई, क्योंकि पहाड़ अपनी जगह पर ही थे। तब उसने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मुझे लगा ही था ऐसा ही होगा। यह कैसे संभव हो सकता है कि पहाड़ हिल जाएं? यह कैसा विश्वास था? सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा था, इसमें दृढ़ता नहीं थी। उस महिला की तरह अगर आपके विश्वास में 1% भी संदेह है तो उसका परिणाम वह नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। इसलिए घटनाओं के जरिए मनन कर अपने विश्वास को परखें और उसे बढ़ाने का योग कर्म करें। संभावना है कि नकारात्मक घटनाओं में आपका मन अविश्वास पर ही टिके रहने की जिद करे और कारण दे कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, तो मैं अपना विश्वास कैसे बदलूं? मुझे कैसे यकीन आए कि आगे मेरे साथ अच्छा ही होगा? तब समझे कि यही आपके विश्वास का इम्तिहान है। अब आपको जानबूझकर ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। एक बार इंसान अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया। एक बीमार इंसान अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उससे कहा, तुम्हारी बीमारी एक इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी। यह सुनकर वह इंसान सहम गया, क्योंकि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। वह डॉक्टर से कहने लगा, मुझे पूरी तरह ठीक होना है, मगर इंजेक्शन लगवा कर नहीं। मैं बिना इंजेक्शन के ठीक होना चाहता हूँ। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की, यह बीमारी एक इंजेक्शन से ही ठीक हो सकती है, इसलिए तुम्हें उसे लगवाने का साहस जुटाना पड़ेगा। फिर भी वह इंसान नहीं माना। ठीक ऐसा ही हालत अविश्वास में उलझे हुए लोगों की है, जो विश्वास का इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका विश्वास बदले बिना घटनाएं बदलनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। अगर आप जीवन में सफलता, उत्तम रिश्ते और समृद्ध जीवन की चाहत रखते हैं तो आपको अपने विश्वास पर कार्य करना ही होगा। कुछ विद्यार्थी कम मार्क्स मिलने पर या फेल हो जाने पर आत्महत्या करने की सोचते हैं। बिजनेस में असफलता, रिश्ते में अनबन, अकेलापन, ऐसी कई घटनाओं में लोग स्वयं को नाकामयाब मानते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। इन्हें लगता है कि शरीर हत्या करने से उनकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, किंतु वे कभी यह नहीं सोचते कि यह घटना उनके लिए आईना बन सकती है, ताकि वे अपने विश्वास को बढ़ाकर फिर से कामयाबी की राह पर चल पाएं। याद रखें, जीवन में घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, मगर जिस तरह एक किसान अच्छी बारिश होने की आस लगाकर हर साल बीज बोता है, फिर चाहे पिछले साल अकाल ही क्यों न पड़ा हो, उसी तरह आपको भी नकारात्मक घटनाओं को आईना बनाकर अपने विचारों पर कार्य करके सकारात्मक विश्वास रखने का योग कर्म निरंतरता से करते रहना चाहिए। हमेशा सजग रह कर मन में तैयार होने वाले गलत विश्वास को काट कर स्वयं से कहना होगा, मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि उसने सबको अपनी तकदीर बदलने की शक्ति दी है।
यह कहते ही आप विश्वास से भर जाएंगे और भविष्य में सफलता का परिणाम पाने की संभावना बढ़ जाएगी। थैंक यू।